आप लोगों को हम जो है कारक प्रकरण में कारक सूत्र बताए थे, कारक के विषय बताए थे और कारक कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, परंतु परिभाषा के अनुसार कारक की मूल संख्या जो है 6 है। अब मैं धीरे धीरे क्रम से बता रहा था कि अब देखिए यहाँ जो है पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसको संस्कृत में हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं, प्रथमा विभक्ति कहते हैं संस्कृत में कर्ता कारक। पहले हम समझें कि कर्ता किसको कहते हैं। क्रिया के वाहक को हम कर्ता कहते हैं। क्रिया के वाहक यानी क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। अब कर्ता जो होगा निश्चित तौर पर संज्ञा होगा। कर्ता जो होगा वो निश्चित तौर पर क्या होगा, संज्ञा होगा। और इसमें जो है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो और इसका पहचान चिन्ह मैंने बताया था कि ने होता है। होता क्या है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें ने को हम जो है साइलेंट कर देते हैं। हर जगह ने जो है दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए राम ने कहा, उसमें तो ने आ जाता है, लेकिन राम जाता है, यहाँ ने क्या होता है, तो वहाँ राम का सेंस क्या है, राम ने जाता है, लेकिन यहाँ ने जो है वो जो है साइलेंट हो जाता है। लेकिन हम अर्थ लगा लेते हैं। तो कर्ता कारक जो है यानी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो समझिए कि कर्ता जो है स्वतंत्रतः कर्ता, कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कर्ता क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और उसमें जो है कहां कहां कर्ता लगता है इसको समझ लें। नाम में, लिंग में यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 हो जाते हैं, अंग्रेजी में 4 हो जाते हैं। तो लिंग जो है उसमें माप तौल की वस्तु यदि हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही लग जाती है। और वचन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब वचन कितने होते हैं भाई, हिंदी में मात्र 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कितने होते हैं, एक वचन और क्या होता है, और दूसरा है बहुवचन। अब देखिए यहां एक वचन है, यहां बहुवचन है। अब एक वचन, वचन माने क्या होता है, अंग्रेजी में जिसे आप नंबर कहते हैं, वचन का अर्थ जो होता है, यहां देखिए वचन, वचन का अर्थ संख्या होता है, संख्या, संख्या होता है। तो एक वचन से केवल एक संख्या का बोध होगा, केवल एक संख्या का, एक संख्या का, केवल एक संख्या का बोध होता है। और बहुवचन से क्या होता है, तो एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक संख्या का यदि बोध हो तो क्या हो जाता है, बहुवचन। लेकिन ध्यान रहे संख्या कितना हो अधिक है, वचन तो एक है ना, इसे एक वचन हो या बहुवचन हो। तो करते कार्य करना एक वचन है चाहे बहुवचन है। जो लिंग जो है आपको कर्ता कार्य करने की स्त्रीलिंग है। जैसे मान लो किसी न किसी हम चीज को भाई क्या कहेंगे, या तो मान लो मनुष्य को कहेंगे या तो उसकी श्रेणी होगी। अरे लिंग का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में आप लोग जेंडर कहते हैं, हिंदी में उसको हम लोग जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति, जाति। लिंग को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जो है कास्ट कह देते हैं, कह नहीं कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कास्ट कह देते हैं। तो जो है इसकी जो जाति होती है हिंदी में,
खासतौर से हिंदी में लिंग की मात्र 2 जाति बताई गई है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हालांकि कहीं कहीं उभय लिंग हो जाता है, लेकिन उभय लिंग क्या है? एक अपवाद है। क्या है वो? अपवाद। जैसे वायु है, हवा, हवा क्या है? उभय लिंग है, ठीक ना? तो चीजें ऐसी हैं जो उभय लिंग, शरीर जो है वो उभय लिंग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो जाति बनाते हैं, चाहे वो पुल्लिंग में बनाते हैं चाहे स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से डोमिनेट होता है कि नहीं होता है? कहीं ना कहीं से वो संज्ञा होता है कि नहीं होता है? और मैंने उसमें बताया ना कि कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात कर्ता कारक होता है। तो इस अव्ययों में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय, अव्यय समझते हैं ना? अव्यय कहते हैं न व्यय अव्यय संस्कृत में, यानी लिंग, वचन, पुरुष और काल कारक के अनुसार इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय जो होता है वह किसी भी काल में ज्यों का त्यों बना होता है। जैसे मान लीजिए अव्यय है और, यहां, कहां, जहां, तथा, एवं, ठीक है? तो ये सभी क्या है? ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं, है ना? ये बदलने वाले नहीं है। इसलिए जो है हम अव्यय में जो है, इसमें जो है कर्ता कारक होता है, ठीक है? यानी मैंने बताया कि संज्ञा में, लिंग में, पुरुष में, वचन में, अव्यय में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक ही जो है उसमें होता है। अब कर्ता कारक जिसे समझिए, अब मैंने अभी कहा कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने वाले को, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और इसमें जो है क्रिया के करने वाले क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है? कर्ता कारक में क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति। जैसे मान लीजिए राम जाता है, मोहन पढ़ रहा है। देखिए अब यहां जो है हमने कहा कि राम जाता है, तो इसमें जाता क्या है? क्रिया है। जाना, आना, पढ़ना क्रिया क्या है? जिस वाक्य जो शब्द के अंत में नाना नहीं हो तो क्या कहलाता है? वो क्रिया कहलाता है। और क्रिया का जो मूल रूप होता है क्या होता है? वो धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। जैसे संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं, भू माने होना, पठ माने पढ़ना, गम माने गच्छ यानी जाना, गम का आदेश गच्छ होता है जाना। तो इसमें हम ये समझें कि जाता में यदि तो की जगह जाना करते तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्लियर हो जाएगा क्रिया है। तो इसमें जाता क्या है? इस वाक्य में राम जाता है, जाता क्या है भाई? तो राम जाता है में जाना जो है वो क्रिया है, क्रिया है। और यहां है क्या है? ये सहायक क्रिया है, सहायक। और इसमें राम क्या है? या कर्ता। इसमें राम जो है यह जो है कर्ता है, यानी जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी अभी क्रिया के करने वाले को, क्रिया है जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और इसी तरह इसमें भी हम जान लेंगे, इसमें भी आराम से जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे? यहाँ मोहन जो है
वो कर्ता हो गया, पढ़ रहा क्या हो गया, क्रिया हो गया, और है जो है वो सहायक क्रिया हो गया। तो इस तरह से हम कर्ता कारक को जो है समझते हैं। ठीक है, कर्ता कारक की समझ लीजिए। अब दूसरा जो है वह है कर्म कारक। कर्म कारक। अब कर्म कारक, अब देखिए कर्म क्या है, किसी काम को करना क्या है, उस व्यक्ति का उसका कर्म है वो। जैसे विद्यार्थी का कर्म है जो है पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, है ना। उसी तरह कर्म क्या है, यानी हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वही ना कर्म है। हम अपने द्वारा कोई काम कर रहे हैं वही ना कर्म है। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कर्म क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्तु। कर्मण्येवाधिकारस्तु, हमारा क्या काम है, कर्म करना चाहिए। और मां फलेषु कदाचन, फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। माने नहीं रखनी चाहिए का मतलब ऐसा नहीं कि बिना फल करा माने हम कोई कार्य करें, लेकिन केवल फल हमारी इच्छा न होकर हमारा मन काम में लगना चाहिए, कर्म में लगना चाहिए। तो कर्म कारक जो है, अब समझिए, कर्ता जिस चीज को, कर्ता जिस वस्तु से को, कर्ता जिस वस्तु को अधिक चाहता है, अधिक चाहता है, उसमें कर्म कारक होता है। कर्ता जिस वस्तु को अधिक चाहता है, अब या ऐसे कह सकते हैं हम कि कर्ता का जो अभिलषित वस्तु है, कर्ता का जो अभिलषित वस्तु है उसे कर्म। अब जैसे राम आम खाता है, यहां देखिए, अब कर्ता जिस वस्तु को अधिक चाहता है, ठीक है, उससे जो है वो प्रेम करता है, यानी कर्ता की जो अभिलषित वस्तु है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म का। अभिलषित वस्तु का मतलब क्या हो गया, हमारी जो इच्छा है, हम अपने प्रेम पूर्वक जिस चीज को चाहते हैं। अब यहाँ राम की इच्छा क्या करने की कर रही है, उसकी अभिलषित वस्तु क्या है, आम है। क्या है, यहाँ आम है। आम देखिए, अब यहाँ जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि राम जाता है, यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ राम क्या हो गया, ये तो कर्ता हो गया, ये राम जो है कर्ता हो गया, आम जो है क्या हो गया, कर्म हो गया, और खाना का हो गया तो क्रिया हो गया, और है जो है सहायक क्रिया। अब समझिए, अब इसको आप समझ गए कि यहाँ क्या है कि चिन्ह इसका क्या होता है, परसर्ग इसका क्या होता है, को होता है। यहाँ जो है छिपा हुआ को है, यानी राम क्या खाता है, यहाँ जो है कौमा में को छिपा हुआ है, ठीक। यानी राम क्या कर रहा है, आम को खाता है, नहीं, राम जो है आम को खाता है, यानी आम यहाँ क्या है भाई, तो कर्म है। यानी कर्ता की जो अभिलषित वस्तु उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। संस्कृत में इसको अगर आप जानना चाहें तो कर्तु रीप्सित तमम कर्मम, यानी कर्ता की जो अभिलषित वस्तु है, इच्छित वस्तु है, कर्ता को जो करने की इच्छा है उसको जो है क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो यहाँ जो है आपको कर्ता और कर्म दो कारक जो है समझ में आ गया है, इसको आप नोट करें, उसके बाद फिर जो है हम कर्म कारक बताते हैं।
तीसरा जो है अब करण कारक है। अब करण कारक किसको कहते हैं, तो हम समझे करण का अर्थ होता है सहायक। करण का अर्थ होता है सहायक या सहायता करने वाला, सहायता करने वाला। करण का अर्थ जो है सहायक या सहायता करने वाला होता है। अब इसकी परिभाषा होगी क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण क्रिया के करने में, यानी क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अब यहां करण कारक कहते हैं। अब क्रिया की सिद्धि में जो सहायक, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायता करता हो उसे हम कारक करते हैं। अब देखिए यहां जो है क्रिया, अभी मैंने बताया ऊपर की क्रिया क्या है। क्रिया जो है यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हालांकि क्रिया के विषय पूर्ण रूप से हम बताएंगे, ठीक है। अभी जो है आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हल्का सा आप नहीं जानेंगे क्रिया किससे, तो क्रिया मैंने बताया क्रिया क्या है। तो यहाँ क्रिया की जो है परिभाषा आपके सामने है, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध, उसको क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि क्रिया जब ये इसको कहते हैं, तो क्रिया के करने में या क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है, या क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक है, दोनों बात एक है। केवल कहने का जो तरीका जो है अलग अलग है। हमारा तरीका जो है, मान लीजिए हम जैसे चाहे वैसे इसको कह सकते हैं। अब यहाँ जो है हमें करण कारक का जो है, ये करण कारक का उदाहरण देना है, यानी इसका उदाहरण देना है। अब जैसे देखिए, राम ने बाण से रावण को मारा। चाहे मान लीजिए छात्र कलम से लिखता है, छात्र कलम से लिखता है। अब इसमें जो है हमको ये लिखना है कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है, या क्रिया के करने में जो हमारी जो सहायता करता हो। तो यहाँ क्रिया क्या है भाई, तो रावण को जो है मारना है, ये क्रिया है। यहाँ जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, लिखना है, ऊपर क्या करना है, रावण को मारना है। अब रावण को मारने के लिए जो है क्या सहायता कर रहा है, तो बाण कर रहा है सहायता।
यहाँ बाण है। और नीचे जो है छात्र जब लिख रहा है तो उसके लिखने में क्या सहायता कर रहा है, तो जो है कलम कर रहा है, यहाँ कलम। तो कलम से लिखना, यदि कलम न हो तो विद्यार्थी कैसे लिखेगा। यदि शायद अगर राम के पास बाण न होता तो उनके क्रिया में जो मतलब जो क्रिया करना था, उनका लक्ष्य था रावण को मारना, लेकिन शायद यदि ऐसा वो नहीं करते तो रावण नहीं मारा जाता। इसलिए उनकी क्रिया की सफलता में कौन सहायता कर रहा है, बाण। इधर क्या कर रहा है, कलम। अतः बाण से और कलम से क्या है, करण कारक है, करण कारक है। ये दोनों जो है आपको ये करण कारक है, ये और ये दोनों, ये बाण से और कलम से जो है करण कारक। तो अब हम लोगों को करण कारक भी जो है समझ में आ गया। इसको जो है जैसे मान लीजिए कि किसी को साथ लेना हो तो वहां जो है करण कारक हो जाता है, तो वहां भी साथ में उसमें हो जाता है और क्रिया की सफलता में जो है हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अंग से हीन है, तो अंग से हीन का मतलब होता है विकलांग। क्या है वो, विकलांग है, किसी न किसी अंग से वो क्षतिग्रस्त है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसमें भी जो है आपको करण कारक होता है। जैसे मान लीजिए वह पैर से लंगड़ा है। अब देखिए यहां पैर से क्या है भाई, पैर से जो है लंगड़ा है, यानी लंगड़ा होने का उसका आधार क्या है, पैर है, इसलिए पैर में जो है वो क्या हो गया है, करण कारक हो गया है। ये पैर में भी जो है करण कारक, करण यानी इसमें जो है पैर से में क्या है, करण कारक है। यानी यदि आप किसी शरीर से यदि आप अपांग हैं, विकलांग हैं, अपाहिज हैं, तो उसमें भी जो है आपको ऐसा होता है कि करण कारक ही होता है। तो अब आप समझ गए क्रिया की सहायता में जो अत्यंत सहायता करे उसको हम जो है करण कारक कहते हैं। तो इसको जो है नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे जो है संप्रदान कारक के विषय में बताते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए कि कारक जो है के जो 8 भेद हैं उसमें 3 भेद आपको आज जो है पता चला, कर्ता, कर्म और करण। ये तीनों भेद मैंने आप लोगों को बढ़िया से बताया। इसको घर पर जो है बढ़िया से याद करेंगे, क्योंकि इसी तरह का जो है आप लोगों को प्रश्न दे देता है और इंग्लिश मीडियम के छात्रों को कहता है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, उसका परसर्ग क्या है, तो उस समय आपको असुविधा होती है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आप कारक प्रकरण में जान जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो आप लोगों को 3 कारक के बाद जो है आगे बताएंगे। धन्यवाद।